ओम शांति। शेर आया कहानी। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति था जिसको एक लड़का था। गांव के समीप ही एक जंगल था जिसमें से लकड़ी काट कर वह बेचता था। उसी से उसके परिवार का और उसका गुजर बसर चलता था। लड़का भी प्रतिदिन अपने पिता के साथ जंगल में जाता था। गांव के अन्य लोग भी जंगल में लकड़ी काटने आते थे। एक दिन लकड़ी काटते समय लड़के को कुछ मजाक करने की सूझी और उसने अचानक शेर शेर का ऊंचे स्वर में आवाज लगाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर सभी लकड़हारे घबरा गए और उस लड़के के पास इकट्ठे हो गए। लड़के ने सबको घबराया हुआ देखकर पहले तो खूब मजा लिया और फिर हंसते हुए कहा कि मैंने तो मजाक किया था। यह सुन सभी पुनः अपने अपने काम में लग गए। दूसरे दिन लड़के ने फिर शरारत की और जोर से शेर आया कहकर आवाज लगाई। सभी फिर से उसके पास दौड़कर आए। देखा तो आज भी लड़के ने मजाक ही किया था। फिर तीसरे दिन सचमुच एक बड़ा शेर बकरियों के झुंड के लालच में आ गया। सच्चे शेर को देखकर लड़के के तो होश ही उड़ गए। भयभीत होकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर शेर। इस बार किसी ने भी उसकी पुकार पर विश्वास नहीं किया। सभी ने समझा कि लड़का अभी भी मजाक ही कर रहा होगा और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। जब उन्हें पता चला कि आज सचमुच शेर आया तो वे सभी दौड़कर लड़के के पास पहुंचे, परंतु तब तक तो देर हो चुकी थी। लड़का बुरी तरह से घायल हो चुका था। तो इसका आध्यात्मिक भाव या इस कहानी से यही शिक्षा दी जाती है कि झूठ बोलना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन बाबा इस कहानी का मिसाल हम बच्चों को एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बाबा के बच्चे दुनिया वालों को बार बार यह चेतावनी देते हैं कि अब विनाश हुआ कि हुआ, परंतु कितने ही समय से विनाश की बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन विनाश तो होता ही नहीं है। यह समझकर दुनिया वाले गाफिल और अलबेले हो जाते हैं और जब सचमुच विनाश होगा तब ज्ञान योग की शक्ति के अभाव में पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे। जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर सके, इस बात का गम होगा। इसीलिए जीवन में सदैव हर परिस्थिति के लिए तैयार और सतर्क रहना है। ओम शांति।